कोरोना के मरीजों का अब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इलाज करेगा। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का जोधपुर एम्स के साथ MOU हुआ है। एम्स में भर्ती कोरोना मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 4 दवाओं को ट्रायल के लिए चुना है। इनमें से NIA जयपुर को आयुष 64 दवा के ट्रायल की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। यानी कि बड़ी खबर यह है कि आयुर्वेद से भी कोरोना का इलाज हो पाएगा। NIA के चिकित्सक एम्स जोधपुर में भर्ती मरीजों को दवा देने के साथ ही ऑनलाइन सुपरविजन करेंगे। आपको बता दें, ज्यादातर आयुष 64 दवाई मलेरिया के इलाज में काम आती है। तो यहाँ जरूर आपसे जुड़ी बड़ी खबर है। जिन्हें आयुर्वेद की जो दवाइयाँ लगातार लेते हैं, जिनका प्रयोग लगातार वो लोग करते हैं, उनके लिए ये ज़रूर राहत भरी खबर है तमाम उन लोगों के लिए कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा पहल की जा रही है। आपको बता दें, आयुष 64 दवाई मलेरिया के इलाज में भी काम आती है। तो चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त NIA निदेशक संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद कृपाशंकर जी और सभी। संजीव जी, जिस प्रकार से लगातार कोरोना का जो ये पूरा काल चल रहा है और पूरे देश में जो स्थिति इस वक्त पनपी है, मौजूद है, ऐसे में आयुर्वेद किस प्रकार से सहयोगी साबित हो सकता है कोरोना से बचाव में और कोरोना के इस चक्र को खत्म करने में? हमने आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए एक ट्रायल जो है, एक अनुसंधान जो है वो शुरू किया है। वो हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो जोधपुर से उनके साथ मिल करके ये ट्रायल हमने शुरू किया है। और इसमें जो औषधि हम प्रयोग कर रहे हैं, उस औषधि का नाम आयुष 64 है। ये भारत सरकार के द्वारा निर्मित औषधि है और उसी का ट्रायल हम यहाँ पर जोधपुर में कर रहे हैं। संजीव जी, इससे पहले क्या इसको लेकर पहले कोई ट्रायल भारत में कहीं भी किसी भी स्थान आयुर्वेद में इससे पहले कोरोना को लेकर कोई जांच की गई हो, या इससे पहले कोई ट्रायल यहाँ पर किया गया हो? नहीं, इससे पहले यहाँ पर या भारत सरकार के द्वारा या भारत में किसी भी केंद्र पे इसका ट्रायल पूरा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, दूसरी जगह पर इसके ट्रायल अभी जैसे हमारा चल रहा है, दूसरी जगह पर और भी सेंटर्स में इस तरह के ट्रायल जो है वो चल रहे हैं। सिर्फ आयुष 64 पर ही नहीं, दूसरी और दवाइयां हैं, जैसे गुडुची घनबटी है, जो गिलोय की दवाई है, अश्वगंध है, इस पे भी अनुसंधान चल रहे हैं। शुरुआती तौर पर जैसे देखा जाए, अभी फिलहाल जो वर्तमान में इलाज इसका चल रहा है, शुरुआती तौर पर 14 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, उसके बाद में इसका इलाज लगातार चलता है। तो आयुर्वेद को लेकर क्या स्थिति है? कितना अनुमान लगभग शुरुआती समय में लेकर इसका माना जा रहा है कि इतने समय तक ये इलाज चलेगा, ये इन दवाइयों का सेवन करना होगा? क्या शुरुआती तौर पर लेकर चल रहे हैं? देखिए, अगर इस दवाई के हम चक्कर को समझें, इस बीमारी के चक्कर को समझें हम, तो ये 80 से 81% लोगों में तो ये अपने आप लगभग ठीक हो जाती है, जिसमें किसी तरह की कोई परेशानी किसी को आती नहीं है। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रतिशत हैं, 8-10% ऐसे लोग हैं जो जिनको परेशानी आती है लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जिनमें मृत्यु होती है। तो बहुत सारे लोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जहां तक हम आयुर्वेद की औषधि की बात है, हमारी कोशिश ये है कि ऐसी औषधि निकले या तो संक्रमण हो ही ना, कि उसकी हम एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करें, उसको रोकने की कोशिश करें, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर हो गया है तो उसको या तो सिम्टम आए ना, या बहुत कम सिम्टम आए, यानी बहुत गंभीर अवस्था में ये बीमारी उसमें ना जाए और वो ठीक हो जाए। तो ऐसी कोशिश हम आयुर्वेद की तरफ से कर रहे हैं। तो अभी जो हम ये जो क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रहे हैं, इसमें जो एलोपैथिक औषधि चल रही है, उसके साथ साथ हम आयुर्वेदिक औषधि का कंपैरिजन जो है उसको करेंगे। जैसे एलोपैथी में भी अभी प्रूव ड्रग तो कोई नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या दूसरी कोई और दवाइयां दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपना ये ट्रायल जो है शुरू करेंगे। संजीव जी, अमूमन ये देखा जाता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं, अगर उनका सेवन किया जाता है तो उसमें परहेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्या इस बार जब कोरोना जैसी महामारी है, उसके इलाज में जब आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी ऐसे कुछ सिम्टम्स होंगे या फिर ऐसे कोई परहेज वहाँ पर रखने होंगे तमाम जो मरीज रहेंगे उनको? जी सर, परहेज का देखिए, परहेज तो बहुत बड़ा, एक दवाई से भी बड़ा रोल परहेज का होता है। और परहेज एक तो सामान्य परहेज जो आज सभी लोग भी कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का, वो तो करना ही करना है। लेकिन आयुर्वेद जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है कि अपना खान पान और अपना जो भी जीवन की पद्धति है, उसको अपने प्रकृति के अनुसार और ऋतु के अनुसार करिए, और हमारे खाने पीने की जो तरीके हैं उनको हम बदलें।
तो हमारे सिर्फ कोरोना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं या दूसरी तरह की जो बीमारियां हैं, उनसे हम बचाव कर सकते हैं अगर हमारे रहन सहन का तरीका और हमारे खान पान का तरीका अगर हम बदल लेते हैं और नींद पूरी लेते हैं, व्यायाम सही तरीके से करते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें हो सकता है कोरोना भी हो, जिससे हम बचाव कर सकते हैं। संजीव जी, लाखों लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार भ्रांतियां कोरोना को लेकर काफी ज्यादा फैली भी हैं। तो ऐसे में आपके द्वारा दर्शकों तक एक संदेश ये भी जानना चाहिए कि जैसे घर पे जो लोग हैं उनके लिए क्या यहाँ पर चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, सामान्य रूप से जीवन में किन चीजों का इस्तेमाल करके हम फिलहाल शुरुआती तौर पर कोरोना के इस संक्रमण की चपेट में आने से बच सकें? जी देखिए, एक तो जो सरकार के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका हम कड़ाई से पालन करें, जिसमें सभी को मालूम है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन और कफिंग टेक्निक जो है खांसी कैसे करनी है, इनका हम पूरा ध्यान रखें। और उसके साथ है हम खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, खाने में हल्की चीजें लें और ताजा खाना खाएं, हरी सब्जियां, दालें, इनका खूब प्रयोग करें। जंक फूड, फ्राइड आर्टिकल्स, बहुत खट्टा तीखा, इनसे हमें बिल्कुल बचना है। नींद हमारी पूरी होनी चाहिए, नींद का समय भी पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि नींद दिन में पूरी कर लो और रात में जागते रहो, क्योंकि हमारी नींद जो है वो रात के साइकिल के साथ, जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, उसके साथ मैच करनी चाहिए। रात प्रकृति ने सोने के लिए बनाई है, उस समय सोना है, देर रात को सोना, सुबह देर से उठना, ये अपने आप में इम्यूनिटी को कम करने वाला है। इन चीजों से बचें और खाने पीने में और अपना जो बाकी दिनचर्या है उसका हम अगर ढंग से पालन करते हैं, बाहर की कम वस्तुएं कम से कम खाएं और इस तरह से हम साफ सफाई से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, आपने दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर पहुँचाई है। एक और निवेदन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि फेक न्यूज़, जिसका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चल रही है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों की जो सिलसिला है, जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से लगातार चल रहा है। तो ऐसे में उन दर्शकों तक क्या आप संदेश वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? जी देखिए, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इसमें बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सभी को मालूम है। किसी भी फेक न्यूज़ जब तक वो वेरीफाइड या सरकारी सूत्र से या किसी पुख्ता सूत्र से या किसी मीडिया से, जो हमारी मीडिया है, उससे प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, उस पर विश्वास न करें। कई तरह की जो इस तरह की शंकाएं पैदा की जा रही हैं या गलत तरह के इलाज बताए जा रहे हैं। अभी तक इस बीमारी का इलाज किसी सिस्टम में नहीं है, ना ही अभी तक कोई वैक्सीन इस तरह की आई है जिसको हम कह सकें कि इसको लेके ठीक हो जाए। तो ऐसी भ्रांतियों पे, कोई इस तरह से भ्रामक खबरों पे, भ्रामक सूचनाओं पे और खास करके सोशल मीडिया की सूचनाओं पे बिल्कुल विश्वास न करें जब तक कि वो पुख्ता ना हो जाए।